अजीम है, वो बादशाहों का बादशाह और लश्करों का रब है। ना उसको कोई जीत सकता है, ना उसको कोई हरा सकता है, ना उसको कोई मार सकता है और ना ही उसको कोई सुला सकता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जिसका मालिक हार जाए वो नौकर किसी काम का नहीं, क्योंकि उसका मालिक हार गया और वो दूसरे का नौकर बन जाता है। जिस लश्कर का सिपा सलार डरपोक और डर जाने वाला और जिसकी लश्कर को देख के टांगे काम बचाए, वो किस तरह कामयाब होगा। हमारा खुदावंद लश्करों का रब है और वो ना हारता है ना डरता है, बल्कि वो अपने प्यारों को हर मुसीबत में से निकालना चाहता है। अब हमारा वक्त है कि हम अपने खुदावंद के हुजूर झुके और दुआएं इल्तिजाएं करें कि हमारा खुदावंद हमारी मुसीबतों को खत्म करे, हमारी जंग लड़े, क्योंकि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। और हमें अपने खुदावंद की तरफ जाना है और अपने खुदावंद को ही वेलकम करना है। और जब आपका खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा तो आपको शुक्रगुजारी का कोई ऐसा लम्हा ना होगा जो आप शुक्रगुजारी ना करो। आप शुक्रगुजारियां करते थक जाओगे और वो बरकतें देते ना थकेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है और उसी की सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। उसी यीशु के नाम में आमीन। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। चारा करे
कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने कुर्बान हो गई, तूने कुर्बान हो गई, मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने कुर्बान हो गई, मेरी बिगड़ी बनाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रस्तुति में आगे बढ़ जाने के लिए दुआ करेंगे और ये दुआ मनी भाई के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं आज इस वक्त के लिए जो खुदा तूने हमें दिया कि हम तेरी इबादत तेरी बंदगी तेरी तारीफ और तेरी तमजीद कर सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तू हमें अपनी परस्तिश अपनी सताइश के लिए इस्तेमाल करता है और खुदा तू हमारी मदद और रहनुमाई करता है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तो बोला है तेरी शफकत अपनी और तेरी वफादारी पूछते रहती है। अब आप में तेरी वफादारी के लिए खुदा जो तू हमारे साथ करता है, हमारे साथ प्यार करता है, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा सताइश में तू हमारी मदद और रहनुमाई करना। जब हम तेरी मदद सराई करें तो खुदावन तो हमारे अंदर से खुदावन हमारे जो खुदावन कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखना, ताकि हम खुदावन अच्छे तरीका से खुदावन बिना किसी खुदावन परेशानी के खुदावन तेरी मदद सराई कर सके और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावन, क्योंकि तूने खुदावन हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी और खुदावन हमने तेरी जान देने के वसीला से नजात को हासिल किया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदावन मजीद सिताइश करें तो तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन मांगते तेरे पे सुमसी के नाम से आमीन। आइए हम सब प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, सब अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए प्रस्तुति करेंगे।
जलाल पाता रहे। तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में तू तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम एक कोर्स गाएंगे और कोर्स के बाद खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ आएंगे। मैं चाहूंगा कि अगर भाई गीता का हो, कलाम है, कलाम चिराग है मेरे प्यार आते हैं। बच्चों जब ये लास्ट कोर्स होता है, बच्चों आपसे बात कर रहा हूँ, सब बच्चे इधर देखेंगे। जब ये लास्ट कोर्स होगा सब बच्चों की आंखें बंद होंगी, कोई किसी के साथ बातें खेलेगा नहीं। आंखें बंद और सब दुआ करेंगे, आंखें बंद। किसी की आंख खुली मुझे नजर ना आए। हालेलुया। मेरे पैरा ले कलाम तेरा, आंखें बंद रखेंगे सभी बच्चे, सब बच्चे आंखें बंद। मेरे पैरा ले कलाम तेरा, ते मेरी राह दे विच ओ है रोशनी करना, चिराग है मेरे पैरा ले कलाम तेरा, चिराग है मेरे पैरा ले कलाम तेरा। आंखें बंद रखेंगे सब बच्चे, दुआ करना शुरू करें। खुदा से मांगे कि आज खुदा आपकी दुआओं को सुने, आपके घरों में से बीमारी जाए, अभी जाए। कसम जो खाती है
करांगा पूरा मैं उसनू कसम जो खाती है कि फैसले तेरे सब सच याद करांगा, कि फैसले तेरे सब सच याद करांगा। चराग है मेरे पैराले कलाम तेरा। हम दुआ करेंगे, हालेलुया हालेलुया। दुआ में रहनुमाई करेंगी सिस्टर नीलम, कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आज के कलाम को हमारी जिंदगी में पढ़े और अजीब कामों के लिए इस्तेमाल करें, और खुदावंद का कलाम आज हर एक रूह जान के लिए हो। हालेलुया। शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए जो तुमने हमारी जिंदगी में दिया। खुदावंद शुक्र करते हैं सारे दिन की मदद और हिफाजत के लिए। खुदावंद यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं सबको नाम का नाम तेरे पाक रूह में छुपा देते हैं। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो कलाम भी हो खुदावंद हमारी जिंदगी में 100 गुना फल जाए, और इस कलाम की वसीले से हमें बड़ी बरकत देना। ये दुआ हम मांगते हैं तेरे प्यारे नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, हम हमेशा ये सोचते हैं कि खुदावंद का कलाम असर लाए। वो असर तब लाता है। बड़ी खूबसूरत कल एक चीज मैंने बाइबल मुकद्दस में पढ़ी, सॉरी फेसबुक पर किसी ने लिखा था, कुछ गलती से मुंह से निकल गया कि बाइबल में से, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हमारा, आप इसको छोड़ेंगे, सीधा होकर बैठे, हमारा बाइबल मुकद्दस को सुनने से ज्यादा बेहतर है उस पर अमल करना। अगर आप सिर्फ सुन लो और आप अमल ना करो तो बच्चों आप गुनाहगार हो जाओगे। क्या चीज अच्छी है कि खुदावंद आपको बरकत दे, या ये अच्छा है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे? क्या चीज अच्छी है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े काम करे, या सिर्फ आप कलाम सुनो और घर चले जाओ? आप चाहते हो, कौन कौन है जिसका बाप 1 लाख रुपया महीना कमाता है? कोई है ऐसा? ये हो सकता है जब आप खुदावंद के साथ जुड़ो तो खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। खुदावंद से दिल खोल के मांगना शुरू करो, वो आपको देगा। लेकिन जब आप अपनी गुनाह और अपनी गलतियों का इतराफ नहीं करोगे तो खुदावंद आपको सजा देगा। बाइबल मुकद्दस में से आज जो हम पढ़ेंगे, बाइबल मुकद्दस में से जो आज हम पढ़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि ये कलाम हमारे लिए हो। बच्चों, जब आपको बोलते हैं ना कि आंखें बंद करो, तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे को ना देखो, बल्कि आप खुदावंद से मांगना शुरू करो। अपनी आंखें बंद करो, मुझे देखना बंद करो और दुआ करो कि खुदावंद आज का कलाम आपके लिए बड़े काम करे। बुलंद आवाज से दुआ करो, खुदावंद आज आपकी दुआ को सुनेगा। बुलंद आवाज से, आवाज आनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। करूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक इन बच्चों की दुआओं को सुन और कान लगा। ऐ खुदावंद आज का कलाम बहुत अजीम और बड़े बड़े काम करे। मसीह यीशु के नाम में मैं अपनी जुबान को तेरे हाथों में देता हूँ। मसीह यीशु के नाम में कोई गलती ना करूं, बल्कि तेरे कलाम में बढ़ता जाऊं। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। बुलंद आवाज से बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। आज कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 32 उसकी 5 आयत। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा
मैं खुदावन के हुजूर अपनी खता का इकरार करता हूं और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का बुलंद आवाज से खुदावंद का हालेलुया। बच्चों और बड़ों, हमारी जिंदगी में खुदावंद बड़े काम करता है और वो कलाम के जरिए बात करता है। आज खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, दिखाने के लिए नहीं। कैवन बेटा इधर मेरी तरफ ध्यान दो। मैंने आपसे आज पूछना है, आपसे हर बच्चे से पूछूंगा कि कलाम क्या था। हम यहां पर सिर्फ कलाम का दिखावा ना करें बल्कि उसको सुने। जब सुनोगे तो जानोगे कि खुदावंद आपसे क्या बात करते हैं। बेटा मैं आपसे बात नहीं करता, ये जो कलाम है जो मैं आपको समझाता हूं ये खुदा की जुबान है जो आपसे बात करती है इस कलाम के वसीला। हम इतने बदकार हैं कि खुदा हमसे बात नहीं करता, लेकिन खुदा ने आपके साथ बात करने के लिए अपना कलाम भेजा कि आप इस बात को सुनो। हालेलुया। यहां पर लिखा है, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी ना छुपाई। हम जब गुनाह करते हैं, जब गलती करते हैं, सोच कर जो किया जाए वो गुनाह है और जो अचानक की जाए वो क्या है? गलती है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपने दोस्त को तंग करते हो, जैसा कि प्रेयर में आप बैठते हो और आप प्रेयर के अंदर शरारत करते हो और उसी शरारत में आप मेरे जैसे पादरी से खाते भी हो, क्योंकि आप बदकारी कर रहे हो। आप उस वक्त कलाम को नहीं सुन रहे, आप शरारतें कर रहे हो, फिर आप सजा के हकदार हो। लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हो कि खुदा आपसे क्या कहता है, आपका माँ बाप आपको कोई बात समझाता है, आपको हर अच्छी बुरी बात समझाता है और वो कहता है बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ऐसे ही होता है ना? क्यों साहब? आपके पापा ने कहा अच्छे नंबरों से पास होना है, ऐसे ही है। क्यों क्या बन? मामा को जरूरत है कि तुम अच्छे बच्चे बनो, ऐसे ही है। क्यों मिराहल? वो कहती है इसको अच्छे तरीके से पढ़ाओ, ऐसे ही है। लेकिन जब आप बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? जब आप खुदावंद के कलाम को सुनते और उस पर कान लगाते हो तो आप गलती नहीं करते। जब आप गलती नहीं करते तो आप तारीफ और मोहब्बत के लायक होते हो। फिर जब आप गलती करोगे, आपसे बाय मिस्टेक कुछ हो जाएगा, तो आपका माँ बाप आपको माफ कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी बात मानते हैं। इसी तरह जो आसमान पर आपका खुदा है वो भी आपको जानता है कि आप अपनी गलती का एतराफ करते हो कि हाँ खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, मैंने अपने पास्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपने टीचर की बात नहीं मानी, मैंने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी। तो खुदावंद मुझे माफ करना, ऐसा ना हो कि तू मुझे बदकार समझकर छोड़ दे, बल्कि मुझे माफ करना। मैं आज अपनी गलती का एतराफ करता हूं, मैं मानता हूं। जब आप अपनी गलती का एतराफ और मानते हो तो खुदावंद आपको माफ कर देता है, क्योंकि वो कहता है मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खता का इकरार करता हूं। जब आप लोग अपनी खता का इकरार करते हो तो क्या कहते हैं? खुदावंद के बारे में साफ जबूर नवीस कहता है, नवीस जो लिखता है, जिसने जबूर के बारे में आपके साथ अया किया, क्या खुदावंद क्या बात करता है और खुदावंद क्या करना चाहता है आपके साथ, और आप कैसे चलो तो खुदावंद आपसे कैसे चलेगा। तो जबूर नवीस कहता है जब मैं अपने गुनाहों का इकरार करूंगा और तस्लीम करूंगा कि मैं गुनहगार हूं, मैंने तेरी बदकारी की और तेरे हुक्मों पर अमल ना किया, तो यहां जबूर नवीस कहता है तो तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ कर दिया। आप जानते हैं बेटा बदी क्या चीज है? कोई जानता है बदी क्या चीज है? बदी
एक किताब है जिसमें गुनाह की तमाम फहरिस्तें आती हैं। एक लफ्ज बदी के पीछे पूरी हिस्ट्री पड़ी है, पूरी हिस्ट्री, हर किस्म की बदी। दिल में कलाम के बारे में ना सोचना, दिल में ये सोचना कि कदों मुकेगा, दिल में ये सोचना कि मैं खुदा के घर में अभी चला गया हूं, मुझे अम्मी अब्बू ने भेज दिया, मेरा तो दिल ही नहीं था करना। माँ बाप का आपको डांटना और आपका डांट के ऊपर बदतमीजी करना, ये भी बदकारी है। लेकिन जब आप खुदावंद की बातों पर अमल करोगे, उसके साथ चलोगे, तो मेरा बेटा मेरी बेटी खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आप उसके हुक्मों पर अमल करते हो। खुदा के खादम होने के नाते मैं भी गलतियां करता हूं, मैं भी रोजाना रात को दुआ में कहता हूं खुदावंद जड़ी गलती है मुझे माफ कर देना। क्या आप ऐसा करते हो? आप माफी मांगते हो? जानते हो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन जो है वो साल में होते हैं। और बाइबल मुकद्दस में 365 दफा लिखा है तौबा कर। इसका मतलब कि आप हर रोज तौबा करो। अब आपका वक्त है कि आप भी तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो और ये खुदावंद से कहो कि खुदावंद मैं अपने माँ बाप की बात को मानूंगा, मैं अपने बहन भाइयों की बात को मानूंगा, मैं अपने बड़ों की इज्जत करूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो जैसे जोएल को मार पड़ी इस तरह सबको पड़े। जोएल को मुझसे पड़ी, किसी को माँ बाप से पड़ सकती है। क्योंकि जब आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करोगे, आप अपने बड़ों की जो मोहब्बत वो आपको देते हैं आप वैसी मोहब्बत नहीं दोगे, तो आप डांट भी खाओगे और मार भी खाओगे। ये तो जमीन पर रहते हुए, आसमान पर रहते हुए आपकी गलती पर आपको सजा आपका खुदावंद जरूर देगा, क्योंकि आपने अपनी गलती का इकरार नहीं किया। और जिसने इकरार नहीं किया उसमें गरूर है, और जिसमें गरूर है खुदावंद उससे नफरत करता है। आप क्या चाहते हो कि खुदावंद आपसे नफरत करे? कौन कौन चाहता है खुदावंद उससे नफरत करे? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। आप नहीं चाहते खुदावंद आपसे नफरत करे। और कौन चाहता है कि खुदावंद उससे बेशुमार मोहब्बत करे? प्यार करना सभी चाहते हो ना? तो प्यार उसी को किया जाएगा बेटा जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेगा। आपके मामा पापा आपको तभी प्यार करते हैं जब आप उनकी बात मानते हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो। जो लोग हमें फेसबुक के रेफरेंस से देखते हैं उनको भी उनका मालिक तभी प्यार करता है जब वो अपने मालिक के कहे पर चलता है। आज हम लोग ना मालिक के कहे पर चलते हैं ना माँ बाप के, खुदा को हमने तो बहुत दूर छोड़ दिया। खुदावन चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे और आपको बेशुमार मोहब्बत दे, लेकिन वो मोहब्बत आपने कैसे हासिल करनी, कोई बताएगा? मैंने अभी तो बताया कि आपको अपनी बदकारी और अपने गुनाह का इकरार करना होगा। क्या करना होगा? इकरार करना होगा कि हाँ खुदावंद मैं गलत हूं कि मैंने माँ बाप की बात नहीं मानी, मैं गलत हूं कि मैंने बड़े भाइयों की बात नहीं मानी, मैं गलत हूं कि खुदा के खादम की बात नहीं मानी। इसीलिए बाप मुझे मुआफ करना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सजा का हकदार हो जाऊं। क्योंकि जिसको सजा मिलती है वो अपनी तकलीफ जानता है। क्यों जो है जिसको सजा मिलती है उसको पता होता है कितनी दर्द होती है। ऐसे ही हर बच्चा जानता है ना, जब स्कूल में लेसन याद नहीं होता तो फिर पता होता है ना। क्यों क्या बन? क्यों बच्चों, जब स्कूल में आप लेसन याद नहीं करते तो टीचर बताती है ना, फिर स्टिक के साथ ट्यूशन वाले टीचर भी बताते हैं। इसी तरह ये तो जमीन पर रहते हुए बात है, जब आप आसमान पर जाओगे तो आप सजा पाओगे क्योंकि आपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करो ताकि खुदावंद आपकी बदी को मुआफ करे और आपकी जिंदगी में बड़े और अजीब और अजीम काम करे। क्या पता आज मैं यहाँ पर कलाम शेयर करता हूँ, कल ये बेटी करती हूँ, कल वो बेटा करता हूँ, ये छोटी सी बच्ची करती हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरे दांत ना मुंह में रहे, लेकिन आप कलाम को लेकर चलो। लेकिन आप कलाम को कब लेकर चलोगे? जब आप अपने गुनाहों का इकरार करोगे, जब आप खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मानोगे, जब आप उसके कलाम पर अमल करोगे। सो हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर अपने अपने दिल में दुआ करो
और दिल में, मुझे नहीं, आप ये सोचो कि आज जो आप मुआफी मांगते हो खुदावन से, आपने अपने माँ बाप से बदतमीजी की, अपने बड़े बहन भाइयों से बदतमीजी की, आपने अपने अजीजों कार से बदतमीजी की, जो लोग हमें लाइव देखते हैं उनसे भी यही कहूंगा, आज मैं आपसे भी कहूंगा, अपने दिल में दुआ करना शुरू करें, खुदावन से मुआफी मांगे, क्योंकि आज खुदावन का कलाम ये चाहता है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें। क्या आपने बहुतों दफा अपने माँ बाप बहन भाइयों की बात नहीं मानी, छोटों पर जुल्म किया? इकरार करो अपने गुनाह का और खुदावन के हुजूर सर झुकाओ और दुआ करो। सोचो क्या आपने अपने माँ बाप की कौन कौन सी बात नहीं मानी, बहन भाइयों के साथ क्या किया, आपने स्कूल में क्या किया, आपने कोई बदकारी तो नहीं की, कोई गुनाह तो नहीं किया? खुदावन के हुजूर माफी मांगो, दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमान के दरीचे खोल दे, हमारी मुआफियों को कबूल कर तेरे हुजूर पहुंचे। ऐ बाप, हम माफी मांगते हैं अपने गुनाह का इकरार करते हुए, हम माफी मांगते हैं अपने तमाम बदकारियों का इकरार करते हुए कि बाप हमने तेरे हुजूर बहुत से गुनाह किए। ऐ खुदावन हमें मुआफ करना और हमें अपने हुजूर मकबूल ठहराना। ऐसा ना हो कि हमारी बदकारी तेरे हुजूर पहुंच जाए और हमारी मोहब्बत पीछे रह जाए। ऐ खुदावन हम दिल से माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की और तेरे हुजूर झुककर अपने गुनाह का इकरार करते हैं कि जो भी हमने किया बाप तेरे हुजूर वो मकबूल ना ठहरा, लेकिन हमारी बदकारी का इकरार तेरे हुजूर मकबूल ठहरे और बाप तू हमें मुआफ करे। यहाँ बैठी हर एक हाजिर जान के साथ हो, हर एक के साथ हो, सबको बरकत दे। कदूस खुदावन क्या बड़ा क्या छोटा, क्या माँ बाप क्या बच्चे, सब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो बाप इनके गुनाहों के इकरार को कबूल करना, इनकी मुसीबतें दूर करना, इनकी हर किस्म की बीमारी को दूर करना, हर किस्म की लानती तस्वीरों को इनसे हटा देना, हर किस्म की दिमागी कमजोरी को दूर कर देना। बाप आज हम सब कबूल करते हैं कि हम तेरे गुनहगार हैं, क्योंकि बाप जमीन पर रहते हुए हम जो भी गुनाह करते हैं, चाहे माँ बाप की बदकारी, माँ बाप के बारे में बुरा कहना सोचना, बहन भाइयों के बारे में बुरा कहना सोचना, और अपने दोस्तों के बारे में बुरा कहना सोचना, खादमीन के बारे में बुरा कहना सोचना। जिंदा आसमानी बाप हमारी बदकारी को माफ करना और हमें अपने हुजूर खास बेटे बेटियों की तरह कबूल करना, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन।